योग के माध्यम से ऐसा कोई रोग नहीं है जो ना जाए, बस शर्ते थोड़ा धैर्य और रुचि बनाए रखना होगा। हमने हमें करना है लंबे पैर बैठ करके मुद्रा में लंबे पैर करके किए जाने वाले आसन। सब लोग थोड़ा लंबे पैर करेंगे मेरे साथ, वो थोड़ा पैरों को पहले फ्री कर लेंगे। थोड़ा उंगलियां चला लेंगे, आगे पीछे घुमा लेंगे, फ्री हो जाएंगे पैर। चलिए आसनों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे और उसका नाम है सर्वांग उत्थित आसन। कौन सा आसन बनाने वाले हैं? सब लोग बोलते नहीं। सर्वांग उत्थित आसन। ठीक है। अब इसमें क्या फायदे होने वाला है? इसका मुख्यतः से एक फायदा होता है, भाई बहुत सारे फायदे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर यूरिनल संबंधी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी रिड्यूस होती है, हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। करना कैसे मुझे देखो जरा एक बार, और आप सब लोग को भी बना के होल्ड करना है, इस बात का ध्यान रखें। चलो देखो, सर्वांग उत्थित आसन इस प्रकार से बनाना तो सरल है, लेकिन इस मुद्रा में आपको मिनिमम 30 सेकेंड होल्ड करना है। कुछ लोग कमर नीचे रखते हैं, कुछ लोग बहुत ऊपर कर लेते हैं। आसमान की ओर देखते हैं, चेहरा और आंखें आसमान की ओर रहती है। अब यानी आपने देखा होगा कांच का कंचा होता है गोली, उसको माथे पर रखें और वो धीरे से हमारे पैर के अंगूठे से फिसल के निकलना चाहिए। इस प्रकार से स्लोप बनाए हमारे बॉडी का। होल्ड करें, बिल्कुल थोड़ा धैर्य रखें। हालांकि मैं जानता हूं कि जिससे नहीं हो पा रहा हो वो धीरे धीरे करके नीचे आ सकता है, लेकिन आप मैक्सिमम टाइम तक बनाने का कोशिश करें। पूरा देखो, बॉडी में थोड़ा कंपन भी आता है। ज्यादा क्लिष्ट आसन नहीं है सोचा जाए तो। नाक से लंबी श्वास, थोड़े धीरे धीरे करके वापिस आए, एकदम धीरे। बहुत बढ़िया। चलिए दूसरे आसन की ओर चलते हैं। उसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन। ये हमारे पेट की कब्ज दूर करेगा और पीठ के दर्द को दूर करने वाला, रीढ़ की हड्डी के लिए जोरदार आसन है। पश्चिमोत्तान आसन बनाना कैसे मुझे देखो, ये हो गए हाथ ऊपर, दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ लो। ठीक है, ये बन गया पश्चिमोत्तान आसन। अब इसका एडवांस वर्जन में चलेंगे हम। ठीक है, तो दोनों हाथ ऊपर। अब दोनों हाथों से पैरों के तलवों को छू लो और माथा को लगा दो घुटने पर। वापिस आओ। अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों की दिल्ली दूर है, ठीक है, लेकिन इतना तो बनना ही चाहिए। एक बार फिर से हाथ ऊपर करो और सिर्फ अंगूठे को छूना। क्या सबसे बन गया? बन रहा है, बढ़िया। आशा करता हूं जो जूम में साधर्मी है उनके भी बन रहा होगा। कि फिर ये सोच के चलूं कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। माइक बंद कर। वापिस चलो जी। पहला सर्वांग उत्थित आसन किया, दूसरा पश्चिमोत्तान आसन किया, तीसरे आसन की ओर चलते, उसका नाम है वक्रासन। देखो भाई, ये एक ऐसा आसन है पीठ दर्द और कमर दर्द के लिए जोरदार आसन। इसको मेरे साथ करोगे और आप ध्यान से सुनोगे तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो मेरे साथ करोगे, ध्यान से सुनोगे। क्या नाम बताया? क्या नाम बताया? वक्रासन। ठीक है। अब सबसे पहले सीधे पैर को फोल्ड करके घुटने के पास रखो। रख लिए सबने? सीधा यानी राइट फुट को फोल्ड करके हमारे नी के पास रखना है। अब क्या करना है, सुनो ध्यान से, उल्टा हाथ आगे लाना है। उल्टा लेफ्ट हैंड को इस तरफ करो, घुटने के कर लिए। अब इस तरफ करने के बाद नी को छुओ, छू लिए। अब जो हाथ पीछे है उस तरफ हमको अपनी चेहरा करना है। पूरा करो, पूरा। अब होल्ड करो,
रोको अपने आप को, बातें नहीं करो। वापिस आओ धीरे धीरे। बढ़िया। चलिए जी, इसी आसन को दूसरे पैर से भी बनाएंगे। उल्टे पैर को, लेफ्ट फुट को फोल्ड करके इस घुटने, सीधे वाले घुटने के पास रखेंगे। अब क्या करेंगे, सीधे हाथ को घुटने के इस तरफ ले आएंगे। अब इसी हाथ से अपने घुटने को छुएंगे। अब जो हाथ पीछे है उस तरफ पीछे देखेंगे, थोड़ा नहीं पूरा। अब देख तो लिए, अब रुको इस मुद्रा में और देखो जरा, अब हमारे बॉडी के हार्मोन्स का सीक्रेशन मेंटेन होगा। पूरा पूरा बनाओ, रुको, लंबी सांस लो, लॉन्ग ब्रीथिंग। धीरे धीरे, वापिस वापिस। बढ़िया। अगला आसन बनाएंगे, उसका नाम है दंड आसन। ठीक है, बनाते कैसे हैं इसको, दोनों हाथ को बाजू में रखो, सीधी कोहनी करो, उठना नहीं है, सीधी कोहनी करो, पूरी कमर गर्दन सीधी करो, पैर सीधे करो और थोड़ा होल्ड करो इस मुद्रा में। इसी का नाम दंड आसन है, दंड जैसी मुद्रा। दूसरी चीज से होता क्या है, हमारे बॉडी का अलाइनमेंट ठीक होता है। दूसरी चीज, हमारे मस्तिष्क को शांत करने वाला आसन है ये। अंकित, कमर गर्दन सीधी, लंबी श्वास एक बार। बढ़िया, रिलैक्स। अगला, नेक्स्ट। अब अगला आसन बनाएंगे, उसका नाम है भूमासन। करना कैसे है, दोनों पैरों को थोड़ा फैलाओ, दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को छू लिए। अब क्या करें, अब जो है हमारे माथा को, सिर को जमीन से लगा दो। अब आप कहोगे जैसे कैसे पॉसिबल हो, वो लगा लो। थोड़ा कोशिश करके बिना घुटना मोड़े। एक काम करो, मैक्सिमम अवस्था में आओ, जितना झुक सको, तो भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा। हाथ ऊपर, वापिस, बातें नहीं करो। चलिए अगले आसन की ओर चलेंगे, उसका नाम है जानु शीर्षासन। ठीक है, ये हाइट बढ़ाने वाला और कब्ज दूर करने वाला और बहुत सारे इस आसन के भी फायदे हैं। कैसे करना है, देखो, जानु शीर्षासन। एक पैर को, यानी सीधे वाले पैर को फोल्ड कर लो, कर लिए। अब दोनों हाथ ऊपर, ऊपर गए। अब दोनों हाथ से अंगूठे को छू करके, इतना तो सबसे बन जाएगा। अब जो है हमारे माथा को घुटने से लगा दो, देखो मुझे, और कोहनी को जमीन में। आप इतनी पोजीशन में तो आ ही जाओ कम से कम। वापिस हाथ ऊपर और फिर वापिस। चलिए दूसरे पैर से इस आसन को बनाएंगे, सीधे पैर को सीधा रखेंगे, उल्टे पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और अब पैरों को छुएंगे। अब कोशिश करो मैक्सिमम झुकने के लिए, जैसे मैं कोहनी भी नीचे लगाता हूं और माथा को भी घुटने पर लगाता हूं। ठीक है, ये थोड़ा झुकना क्लिष्ट पड़ता है, लेकिन अभ्यास से आ जाता है। और आप इस पोजीशन में तो आ ही जाओ, सब लोग आ गए होंगे। माथा लग गया, लेकिन एक बार कहूंगा, वापिस आओ,
बढ़िया। एक बार मेरे साथ कमर गर्दन सीधी बटरफ्लाई। धीरे धीरे शुरुआत की जाती है। कमर गर्दन सीधी नहीं कर पा रहा है, ऐसा झुक के बैठा है। हंसते हुए स्पीड से बढ़ाओ, कमर गर्दन सीधी करो, चलाओ। चलिए जी, अब आपके लिए एक स्वस्थ मनोरंजन के लिए लॉजिक वाला क्वेश्चन है, प्रश्न है क्या कि ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट में एकमात्र बी एक ऐसा अल्फाबेट है जो हमेशा कूल यानी ठंडा रहता है। उसकी क्या वजह है, क्या कारण है, कोई बता पाएगा? जिनको पता है वो सिर्फ हैंड हैंड रेस करेंगे। क्योंकि वो एसी के बीच में रहता है। हाँ जी, दीपक जी का उत्तर आया कि बी हमेशा कूल रहता है क्योंकि वो ए अल्फाबेट और सी अल्फाबेट के बीच में रहता है, इसीलिए ठंडा रहता है। बढ़िया, है ना। चलिए, तो अब हमारा योग प्राणायाम कक्षा का समय हो रहा है। ठीक है, अब हम पुनः एक मिनट, कोई कुछ बोल रहा है जूम में, कोई किसी को कुछ कहना है? ठीक है, हमारे लिए प्रगति जी बेंगलोर भी सारे वीडियोस को करेक्शन करते हैं, इसको शॉर्ट में बनाते हैं और बहुत मेहनत करके सर्कुलेट भी करते हैं। इनके लिए बहुत स्पेशल थैंक्स है ना। और सब लोग आप जुड़े रहें क्योंकि 5 तारीख तक ही सेशन होने वाले हैं। प्रगति जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। मुझे एक क्वेश्चन है, आप जब वो इलोम विलोम कराते हैं, जहाँ एक नॉस्ट्रिल से सांस लेनी होती है, होल्ड करनी होती है और फिर निकालनी होती है, तो जब अगर नॉस्ट्रिल एक बंद हो तो फिर क्या किया जाए उसमें? जब बंद हो तो ओके ओके, यानी कोल्ड या सर्दी हो तो। हाँ, देखो, वैसे तो उस स्थिति में भी आप देखना ध्यान से, हल्की सी श्वास चलती है, बहुत लाइट श्वास चलती है, तो उसको लाइटली, बहुत लाइटली करना है, धीरे धीरे करके। और बहुत ही ज्यादा बंद है तो हमको ये प्राणायाम को क्लोज करना पड़ेगा, विराम देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। ठीक है, चलिए एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र।